एफआईआर में असलम के नाम का भी जिक्र है। अंसार ने बहस की शुरुआत की थी और अंसार के साथ 4 से 5 लोग भी थे जिन्होंने इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया। असलम ने फायरिंग की थी। असलम का दिल्ली दंगा 2020 का कनेक्शन भी सामने आ चुका है और आरोपी असलम की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आरोपी असलम। 6 राउंड फायरिंग की थी हिंसा में असलम ने। पुलिस के सब इंस्पेक्टर उस फायरिंग में जख्मी हो गए थे। नाम उनका मेधालाल है, जिनसे अब से थोड़ी देर पहले नुकुल मेरे सहयोगी बात कर रहे थे। उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हिंसा में शामिल असलम की, जिसने 6 राउंड फायरिंग की थी और सब इंस्पेक्टर मेधालाल इसकी फायरिंग में जख्मी हो गए थे। आरोपी असलम, इसका नाम एफआईआर में दर्ज है। अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया हुआ, उनसे पूछताछ चल रही है और एफआईआर की कॉपी भी हमने आपको दिखाई थी। कमांडर 15 में तो सर हम जब आ रहे थे, जुलूस जब निकल रहे थे, शांति के साथ ही निकल रहे थे। जैसे हमने जुलूस में जो कुछ होते हैं वो हमने बोलते हुए जा रहे थे। तो हमें तो ये दिखाई दिया पब्लिक दोनों साइड से जैसे बहुत ही भीड़ कर रहे थे और जैसे गाड़ी के ऊपर टूट पड़ेगा ऐसा लग रहा था। तो हमारी गाड़ी पोजीशन लास्ट में था। हमें ना कोई पीछे की तरफ जाने का था, आगे की तरफ भी जाना था और उसको जुलूस को निकलना था। जितना जल्दी हो सके हम सोचे शांति के साथ निकल जाए। लेकिन जो गाली गलौज हमारे साथ कर रहे थे, हमें भी गाली दे रहे थे, उसमें लग रहा था कुछ ना कुछ होने को है। तो उस टाइम मैंने शेर पे भी मैसेज दिया था, जो हो सकता है यहाँ कुछ हो, पुलिस अगर और ज़्यादा स्टाफ भेजा जाए यहाँ। अच्छा, आपने मैसेज दिया? मैसेज भी दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे थोड़ी आगे आए तो देखा पथराव शुरू हो गया और कुछ बच्चे जो जुलूस वाले बच्चे जो लास्ट में थे वो गाड़ी छोड़ के, 2 व्हीलर छोड़ के भाग गए थे। अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी छोड़ के भाग गए थे। तो जैसे गाड़ी छोड़ के भाग गए थे तो मैं अपना गाड़ी से उतर के, ड्राइवर था सिर्फ और मैं अपने आईसी था गाड़ी में, तो मैं उतर के मैंने वो गाड़ी को उनको बुला के बच्चे को मैं बोला ले जा बेटे, जल्दी ले जा और अपना पहुंच जा, यहाँ से निकल जा। तो सर वो निकलते टाइम सर जैसे उनको निकाल दिया, फिर जो पथराव शुरू हुआ उसके बाद तो सर कुछ दिखाई नहीं दिया चारों तरफ से, सिर्फ पत्थर ही पत्थर और बोतल। अच्छा, किस तरफ से ये पत्थर आ रहे थे? क्योंकि हमने उस लोकेशन को भी देखा है, 3 तरफ का ये रास्ता। किस तरफ से ज्यादा पत्थर आ रहे थे? किस तरफ से शुरुआत? किस तरफ? जो बूथ है ना, पुलिस बूथ इस साइड में था ना, जो कुशल चौक पे, और पल्ली साइड से आ रहे थे सर, सी ब्लॉक साइड से। वहाँ कम से कम 500 प्लस हजारों आदमी थे वहाँ कम से कम। और पत्थर और वो बोतल जो है घर के ऊपर से भी, और कहाँ से आ रहे थे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने बोतल मतलब फेंका गया सर। क्या छतों से भी पत्थर बरसाए जा रहे थे? छतों से भी पत्थर, बोतल सारे आ रहे थे सर। और पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। जो सामने पब्लिक खड़े थे, जो शोर शराबा कर रहे थे, गाली दे रहा था, उसको पीछे से भी पत्थर आ रहा था सर और बोतल आ रहे थे। अच्छा, तो आपको चोटें कब आई? आप उस वक्त कहाँ पे थे जब सब बीच बचाव कर रहे थे? जब एक गाड़ी में उन्होंने आग लगा दिया था तो उस गाड़ी के पास और भी 2 व्हीलर पड़ा हुआ था। तो मैं सोचा इस गाड़ी के साथ ये गाड़ी भी लग जाएगा, आग लग जाएगा। तो 2-4 गाड़ी को मैंने इधर उधर खींच के हटा दिया था और उस आग वाला गाड़ी को भी मैंने 2-3 बाल्टी पानी मारा था। पानी बुला के भी बोतल में, इसमें बाल्टी में मारे थे, लेकिन आग बुझा नहीं सर, वो गाड़ी तो जल गया था। उसी टाइम सर पत्थर लगा सर, एक मेरे कंधे पे लगा, आधा ईंट करीब यहाँ राइट साइड पे, और यहाँ के ये जबड़े पे लगा इस साइड में, और एक पत्थर जो है मेरे पैर में हड्डी पे लगा बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ सर। थोड़ी सी साइड हुआ सिर बचाने के चक्कर में, क्योंकि मैं कुछ लेके भी नहीं उतर पाया गाड़ी से। मैं सोचा जितना जल्दी हो सकते इनको चलता कर दे और बीच बचाव कर दे, संभल जाएगा, लेकिन संभले नहीं, बात बढ़ती गया सर बहुत ज़्यादा। और इतने पत्थर हुआ जैसे बारिश पड़ रहा है, इतनी बुरा हाल था। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफी संख्या में पत्थर बरसाए गए, तो क्या इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या पहले से इन लोगों ने पत्थर जमा कर रखा था? कुछ इस तरीके की चीजें लग रही हैं आपको? इतने बोतल पत्थर तो एक साथ आ नहीं सकता रोड में, तो सर इतना होता नहीं सर, सीधी सी बात है। बोतलें कहाँ से इतना आ जाएगा सर? पत्थर फिर भी मिल जाए, दाएं बाएं से ले ले, ये बोतल कहाँ से आ जाएगा सर? सारे ये बोतल है फुल बोतल, ऐसा नहीं है जो टूटा शीशा या कांच है, इस टाइप का नहीं है सर। कांच के बोतल है, सॉलिड बोतलें फेंका सर हमारे ऊपर। हम सोचा पहले जो पुलिस वाले के ऊपर हो सकता ना वो करे,
हो सकता है उनको ऊपर होता है, वो फिर भी बीच बचाव करके रोक ले, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। अच्छा, हमारी जो मीना जी से बात हुई थी, जो दूसरे आपके सब इंस्पेक्टर हैं, हाँ, उनको चोटें हैं। उनका ये कहना था कि उनकी भाषा जो थी वो लैंग्वेज भी दूसरी थी, और वो लगातार जो है वो अपशब्द बोले जा रहे थे। हाँ, तो गाली तो दे ही रहे थे, मैंने पहले ही बताया आपको, गाली तो दे ही रहे थे, बांग्ला भाषा में भी दे रहे थे, सीधी सी है, जिसे समझ में आ रहा था मुझे। अच्छा अच्छा मीना जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, उधर हमने देखा कई सारी गलियां हैं, तो क्या जब पत्थरबाजी हो रही थी तो क्या गलियों से भी लोग निकल के आ रहे थे या छतों से ही किया जा रहा था पत्थरबाजी? बिल्कुल रोड के ऊपर था पब्लिक ज़्यादा, पत्थर ऊपर से जो आ रहे थे वो तो आ ही रहे थे, लेकिन मेन तो रोड पे ही था। जो भगा भगा के जो तलवार लेके सामने आ रहे थे, चाकू लेकर आ रहे थे, वो तो रोड पे ही था, वो छत पे थोड़ी ना था सर। अच्छा, तलवार चाकू भी निकाल लगा के था? मैक्सिमम के पास तलवार थे सर, मैक्सिमम के पास। अच्छा, आपने जैसा बताया कि आपने जब आपको लगा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, हिंसा भड़क सकती है, तो आपने मैसेज किया था सेट पर। उसके बाद पुलिस बल वहाँ पे कब पहुंची? पुलिस बल तो पहुंच गए थे सर, लेकिन कोई पत्थरों के सामने बिल्कुल ही रुक गया था एक किस्म का, मतलब उसका बीच में कोई नहीं आ पा रहे थे, इतनी पत्थरबाजी हुआ था सर, बहुत ज़्यादा। पुलिस वाला तो आ लिए थे, स्टाफ तो आ गए थे, साहब भी आ गए थे, एसओजी साहब भी आ गए थे, एसएसपी साहब भी आ गए थे, फिर डीसीपी साहब भी आ गए, स्टाफ तो सारे आ लिए थे, लेकिन तब तक तो बारिश की तरफ पड़ रहा था, इतने तेज मतलब पत्थर हो रहा था और सिर्फ बुत्तले फेंक रहा था। ये जब आ गए थे सारे बड़े स्टाफ आ गए थे। फिर शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिस तरीके से ये बात सामने आ रही कि अंसार नाम का जो आरोपी था वो सबसे पहले आया, उसने बहस शुरू की। गाड़ी मेरे सबसे पीछे था सर। अच्छा, इसलिए आगे क्या हुआ, कौन आया था पहले, क्या शोर शराबा हुआ, ये नहीं पता चला। मेरे को तो सिर्फ बीच बचाव करने का मौका मिला था और उसी में ही चोट लगे मुझे। जब बीच में रोकने की कोशिश किया था, जो उनको पीछे भागते हुए मारने के लिए जा रहे थे, जो लास्ट में जो टेल था जो जुलूस के, उनको मारने के लिए जा रहे थे, भगाने के लिए जा रहे थे, तलवार लेके, हाथ में डंडे, रॉड, चाकू। अच्छा अरुण जी, आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि जाहिर तौर पे आप पुलिसकर्मी हैं और तमाम केसों को आपने सुलझाया होगा, जिस तरीके का माहौल था उसको देखते हुए क्या लगता है कि क्या ये एक साजिश का हिस्सा था? कह सकते हैं सर, कह सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि एक साथ इतना आदमी मतलब इकट्ठा होना टाइम लगता है सर। अगर साजिश ना हो तो उसमें टाइम लगे सर, बुलाना, एक एक दो दो करके इकट्ठे होना, एक दो में इतना हजारों आदमी। तो जाहिर तौर पर अरुण जी आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपको भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं चोटें आई हुई हैं, और आपने बेहद बहादुरी का परिचय दिया, क्योंकि आप बीच बचाव करने के लिए गए, आपने लोगों को बचाया। लेकिन जिस तरीके से अरुण जी कह रहे थे कि साफ तौर पर जिस तरीके से हिंसा भड़की और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पथराव किए गए, बोतलें फेंकेगी, उससे साफ तौर पे इशारा करता है कि इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आ रही है। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश जारी है और इसमें जो लोगों के भी नाम आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के